इंसान ना झूठ दो सिचुएशंस में बोलता है। एक तो वो सिचुएशन ये होती है कि अगर वो कमजोर पड़ जाए तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए झूठ बोलता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर उससे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसको वो छुपाना चाह रहा हो तो वो झूठ बोलता है। तो अब इंडियंस, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने झूठ का सहारा क्यों लिया? वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग ऐसी नेशन हो कि जो कि ज्यादा हकीकत पसंद नहीं है और तुम लोग अपने गिरबान में खुद झांक के नहीं देखते। तुम लोग सेल्फ एनालिसिस में काफी हद तक वीक हो। खासतौर पे ये नरेंद्र मोदी आने के बाद तुम लोगों की ये पैरामीटर्स काफी डाउन हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारी याद कर सकता हूँ। देखो, तुम लोगों ने झूठ का सहारा इसलिए लिया क्योंकि पहले तो तुम गलत थे। पहलगाम अटैक फॉल्स फ्लैग अटैक थे, ठीक है, जिसके एविडेंसेस तुम्हारे इवन मेजर पर्सनालिटीज और जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, यूट्यूबर्स टाइप के, जो कि बड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव्स देते हैं, उन्होंने भी इस चीज को तुम्हारे सामने रखा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग अटैक थे। इसके अलावा अगर तुम इंटरनेशनल मीडिया को भी अगर तुम क्रिटिकली ऑब्जर्व करो ना और ओवरऑल अगर न्यूट्रल रह के देखते हो तो तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि फॉल्स फ्लैग अटैक थे अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसका बहाना बना के ये नरेंद्र मोदी तुम लोगों को इमोशनल करके ना पाकिस्तान को ऊपर अटैक कर सके, फिर तुम लोगों की सपोर्ट ले सके। पहले तो तुम बने इस बंदे के हाथों यहाँ बेवकूफ। फिर दूसरा, तुम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई? दूसरा ये था कि तुम कमजोर पड़े। तुम लोगों ने बार बार हम पर अटैक किया, बहुत सी तरीके से अटैक किया। अब तुम लोग कहते हो ना आखिर में कि हम पाकिस्तानी जो है ना भाग के अमेरिका के पास चले जाते हैं। हम तो नहीं गए अमेरिका के पास। जब तुमने फर्स्ट टाइम नाइट अटैक किया, सेकेंड नाइट अटैक किया, थर्ड नाइट जब तुमने अटैक किया, फिर जब हमारा काउंटर अटैक हुआ तो उसके बाद ये मामला एक्टिवली वर्ल्ड पावर्स ने रिजॉल्व कराया। तो अगर हमें रिजॉल्व कराना होता ना तो हम फर्स्ट नाइट ही चले जाते। पहला जवाब तो ये। अब वो तुम्हारे जाहिल जर्नल जो इतने बड़े बड़े मुच्छड़ जो ना बकवास करते हैं ना, कि उनको सिर्फ मेरा ये पॉइंट दिखा देना। अगर हमें जाना था ना फर्स्ट नाइट ही चले जाते हैं, लेकिन हमें पता था, वेट कर रहे थे कि तुम अपनी औकात से बाहर निकलो, फिर हम तुम्हें तुम्हारी औकात में वापस लेके आए। समझे? ये चीज थी। बाकी रही बात कि तुम कमजोर कहां पड़े, तुमने मुतवातर 2 दिन हम पर अटैक किया और हम लोगों ने सिर्फ ना सेल्फ डिफेंस को एक्टिव रखा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्ट किया तुम्हारे आगे। और उस रेजिस्ट में भी तुम्हारे को हमने जब काउंटर अटैक करके अपने डिफेंस के लिए तुम्हें काफी नुकसान पहुंचाया, जिसको तुम डिनाई करते रहे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया से, पाकिस्तानी मीडिया नहीं, उस चीज के एविडेंसेस रिपोर्ट करता रहा। तुम कहां तक झूठ बोलोगे? ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनका झूठ का प्रोपेगेंडा कितना एक्टिव था, उसका जरा मैं अपना जो है ना वो तुम लोगों से हाल शेयर करता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं ना, इंडियंस हैं जो कि मिडिल ईस्ट में जॉब करते हैं। तो फर्स्ट डे जब इन्होंने अटैक किया, उसके सेकंड डे ना रात के 2 बजे मेरा एक दोस्त है, उसकी मुझे कॉल आई। मुझे कहता है यार पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात हैं, तुम लोग कैसे सर्वाइव कर, तुम जिंदा हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जिंदा हूँ। तो क्या हुआ है मैंने पूछा। कहता यार हमने यहाँ पे देखा है कि इन जो कराची है ना वो कैप्चर कर लिया है इंडियन फोर्सेस ने, और जो है तुम्हारा जो आर्मी जनरल है वो आसिम मुनीर, उसको रिप्लेस कर दिया गया। तुम्हारे सारे लीडर जो है ना मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं, और क्या कहते हैं तुम्हारा कैपिटल कैप्चर हो चुका है। इस तरह की बातें, ठीक है ना। अब मैंने उसको इन बातों का कुछ इस तरह से जवाब दिया। मैंने कहा यार देखो, पाकिस्तान कोई एक ऐसा कोई छोटा सा जजीरा नहीं है, ठीक है, जो किसी साउथ अफ्रीका के अंदर वाक़, जिसको दुनिया नाम जानती ही ना हो कि भाई ये भी मौजूद है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसको नाम से लोग जानते हैं। हमारे इनपुट है हर चीज के अंदर, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया हमारे साथ चलती है। भले तुम हमें भिखारी बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, दुनिया हमें जानती है। हमारे कंट्री का आर्मी चीफ इतने क्रिटिकल टाइम में रिप्लेस कर दिया जाएगा, इज इट लॉजिकल? मैंने उसको ये जवाब कहता हाँ। मैंने कहा दूसरा, देखिए मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ, आई वॉज नॉट ऑन द साइड ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से भी।
कि मैंने उसको दूसरा जवाब दिया, मैंने कहा जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, चाहे वो हमारी कंट्री को चाहे तुम्हारी कंट्री के, पॉलिटिक्स इनका बिजनेस है, ठीक है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। आपको लगता है इतनी क्रिटिकल टाइम के अंदर ये छोड़ के भाग जाएंगे और अपनी जनरेशंस को इन्होंने जो डिलीवर करना है, ये जो उनका जद्दी पुश्ती बिजनेस है, ये इसको दांव पे लगा देंगे? तो मैं लगता है जब उस क्रिटिकल टाइम में ये मुल्क छोड़ के जाएंगे तो उनको आवाम के इस एक्ट को भूल जाएगी। मैंने कहा ऐसा भी नहीं, सब यहीं के ये मौजूद हैं, आज गालियां दे रहे थे इंडिया को, सुबह पार्लियामेंट में खड़े हो गए, सब दे रहे थे, सवाए चंद देख के उनका मैं आने वाली वीडियो में जिक्र जरूर करूंगा, याद रखना। फिर मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा यार कैपिटल के तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता कराची के बराबर वाले सिटी में मैं रहता हूँ, हाँ अलबत्ता यहाँ पे एक इंडियन फौजी अभी अभी आया था, मैं खुद बंकर में छुपा हूँ, उसने 2 दफा मुझे देखा, 2 इंडियन फौजी आए थे, उन्होंने मुझे कहा भाई तू जिंदा रहा, बाकियों को मार देते हैं। मैंने कहा आर यू इन योर सेंसेस यार, मैं तुमसे इतना आराम से बात कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो किसी बेसिस पे कर रहा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ तो बात कर रहा हूँ ना। दूसरी बात ये, उसने जो सबसे अजीब बात मुझे की, कहता है कि उसको बोलना भी नहीं आ रहा था, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था सही से वर्ड कोयटा का, कहता कोयटिया कोयटिया कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ कोयटा कहना चाह रहे हो? कहता हाँ। मैंने कहा हमारा बलूचिस्तान का एक सिटी है। कहता यहाँ पे न्यूज चल रही है कि BLA ने ना उसको कैप्चर कर लिया, FCs को जो है ना उन्होंने यरगमाल बना लिया है, आर्मी को भगा निकाला है वहां से, ये वो फलां। मैंने कहा मेरी जान, BLA जो है ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया फ्रीडम फाइटर्स कहता है, और जिसको इंडिया फ्रीडम फाइटर्स कहे ना तो समझ जाओ इंडिया, इसराइल या जो भी ऐसी कंट्रीज जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे साथ डेमोक्रेटिक लाइसेंस में है, तो अगर वो हमारे को किसी भी इसी तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या हमारे किसी पॉलिटिशियन के ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो समझ जाओ कि पॉलिटिशियन वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का तार है, ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है। और ये जो हमारी जो मारंग बलोच अभी भी नहीं BLA को पहचाने, तो भाई मारंग बलोच तो बड़ी पॉपुलर है, आजकल की टॉप क्लास गद्दार है, बेईमान है, बेजमीर है। अगर मेरे को आगे अरबी वीडियो बनाने का मेरा मूड रहा तो मैं इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीजें तुम लोगों पे डिस्क्लोज करूंगा जो शायद तुम लोगों से आज तक किसी ने डिस्कस नहीं की। मैंने उसको आगे से बोला, देखो, बल्कि जी मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा मेरे भाई, मेरा आधा सा खानदान, ज्यादा से ज्यादा खानदान बलूचिस्तान में मौजूद है। मेरी आज भी शाम में बात हो रही थी, दे आर लिविंग हैप्पीली, उनके साथ कोई मसला नहीं है, कुछ भी ऐसा इशू नहीं, कोई BLA ने नहीं कैप्चर किया। मेरी आज भी बात हो रही थी यार। देखो BLA से मेरे दिमाग में एक बात आई कि देखो यार इंडियंस, तुम्हें भी नहीं पता कि हमारी असल कमजोरी क्या है। मैं आज तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आर्म फोर्स या तुम लोग हमारी असल कमजोरी हो, हम लोग तुमसे डर जाएंगे या तुम हमारा मुकाबला कर सकते, तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। पता तुम्हारी असल ताकत क्या है? तुम्हारी असल ताकत पता क्या है? जो तुमने कमीने गद्दार हमारे दरम्यान में छोड़े हुए हैं। लेकिन उन कमीने गद्दारों की भी हैसियत क्या है ना, वो भी आज सुन लो। तुम्हें पता है 1960, शायद अगर तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पता होना चाहिए तुम्हें कि 1965 की वॉर के अंदर ना हम लोग इतने को स्टैब्लिश नहीं थे, हमारे पास कोई इतनी आर्टिलरी और इतने असलहा वगैरह इतना कोई ज्यादा नहीं था। लेकिन जब तुमने 600 टैंक्स, ये 600 टैंक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है, 600 टैंक्स तुमने हमारे पे अटैक किया था। तुम्हें पता है उस वक्त हमारा जो सरबरा था उसने जब आवाम से अपील की थी ना, तो उस वक्त हमारे लोगों ने ना अपनी बॉडी के साथ बॉम्ब बांध के तुम्हारे टैंक्स के आगे लेट गए थे। ऐसे नहीं वो 600 टैंक्स रुके थे, समझे? हम वो कौम है, हम इतनी जज्बाती कौम है। तुम्हारे अंदर इतना जज्बात है नहीं। और हम आज भी इतनी जज्बाती हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को ना हम लोग अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और ईमान हमारा मजहब होता है, समझे? हम आज भी इस तरह से जाने देने को तैयार हो जाएंगे, हम इतनी क्रेजी हैं। ये मैं एक बात तुम्हें बता दूं, और ये भी मैं तुम्हें बताऊं, जो तुमने हमारे दरमियान में जो गद्दार छोड़े हुए ना, तुम्हारे 100 गद्दार के आगे हमारा एक ईमान वाला जो ना काफी होता है, एक ईमान वाला। ये 100 गद्दार जो गद्दार होता है ना किसी भी नेशन का, वो हमेशा डरपोक होता है, बेजमीर होता है, कमजोर होता है, डॉलर्स में बिकने वाला होता है। और यही जो ये डॉलर्स में बिकने वाले जो लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले साथ छोड़ के भागते हैं जब बुरा वक्त आता है। तो हमारे
एक ईमान वाले बंदे के आगे ना तुम्हारे 100 गद्दार फेल हैं। और अब आने वाला वक्त इन गद्दारों की जो है ना ये बहुत बुरा वक्त आने वाला है हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो इस वक्त क़यादत आई है ना, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, स्पेशली फॉर, मैं ये अल्फाज में अपने आर्मी जनरल के लिए कह रहा हूँ, आसिम साहब के लिए। देखो यार, ये जज्बाती टॉक्स और ये फैक्ट्स एक तरफ, लेकिन फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, देखो जंगें कभी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। जब जंग होती है ना, और जब कोई एक सोल्जर फील्ड में मरता है, चाहे वो इंडियन मरे चाहे वो एक पाकिस्तानी मरे, तो कोई ना किसी के बच्चे यतीम ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई औरत बेवा ज़रूर होती है, किसी न किसी का बेटा जाता है, किसी न किसी का भाई जाता है। और पता है ये बहुत बड़ा दुख होता है। तुम लोगों को, इंडियंस को लग रहा है तुमने उन सिविलियन अटैक प्लेसेस के ऊपर अटैक्स करके जो लोगों को मारा है वो जस्टिफाइड था। हमने तो चलो आर्मी के ऑफिशियल्स पे अटैक किए ना। एक दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन जो होता है ना, वो हमेशा निहत्ते लोगों को निशाना बनाता है, हमेशा याद रखना। जिन लोगों के ऊपर तुमने अटैक किए ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे टेररिस्ट थे। पता है हर बच्चा किसी न किसी की पूरी दुनिया होता है। वो बच्चा अपनी माँ बाप की दुनिया था, तुमने उसकी माँ बाप की दुनिया छीन ली। जस्टिफाइड है? नहीं। स्टिल यार मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि ये जो तुम लोगों को, ये जो मोदी माफिया है ना तुम्हारी कंट्री के अंदर, ठीक है, जिसने तुम लोगों को सोचने समझने से बिल्कुल फारिग कर दिया है गौ मूत्रा पिला के। गौ मूत्रा से याद आया कि यार देखो, जिन चीज़ों को तुम लोग ओवरकम कर चुके थे ना, इन सेंचुरीज जिन चीज़ों से तुम लोग बाहर निकल चुके थे, हिंदुत्व के नाम के ऊपर ना इन्होंने तुम्हें उन चीज़ों में दोबारा ट्रैक कर दिया। और उन लोगों को डिफरेंट एविडेंसेस के थ्रू जो है ना प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार दिस इज गुड, दिस इज डैट, दिस इज फलाना। मेरी स्क्रीन के ऊपर ना तुम्हें एक आर्टिकल नजर आएगा, ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही आर्टिकल है। इसके अंदर कहा गया है, इसके अंदर बोला जा रहा है, इसको पढ़ लेना क्लियरली, कि जो काउ यूरिन है ना वो 14 डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर फॉर ह्यूमन बीइंग। तुम्हें ये वो पिला रहे हैं, तभी से तुम लोग ये सोचे ऐसी हो गई है। भाई इससे बाहर निकलो। और अगर तुम लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हो ना मेरी बात, तो ये मोदी के जितने पाले हुए ये जो बार्किंग डॉग्स है ना, इन लोगों को पकड़ो, इंक्लूडिंग मोदी, ठीक है ना, इनको बिठाओ और इनको ताज़ा ताज़ा काऊ यूरिन निकलवाओ, ठीक है, निकालो, इनके सामने धुआं मारता हुआ और इनके सामने पेश करो, इनको बोलो अब पियो, अब पी के दिखाओ हमें इसे। 70% तो मैं कहता हूँ नहीं पिएंगे, और वो जो 30% जो मोदी के बॉल्स बैलेंस अच्छे से करना चाहते हैं ना, वो पिएंगे भी ना, तो 48 आवर्स के लिए ना उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, सालों को कुल्ली भी नहीं करने देना, फिर देखना उनकी हालत क्या होती है। और कंगना को तो ना मोदी की गोदी में बिठा के जो है ना, गोद में बिठा के पिलाना और कहना मोदी साहब इसको अपने हाथ से पिलाएं कंगना को, देखते हैं वो पीती है नहीं पीती है तुम्हारा काऊ यूरिन गौ माता का। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो इस बंदे ने तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। द फैक्ट इज तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे इश्यूज हुए, ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें चाइनीज तुम्हारे फौजियों को, आर्मी ऑफिशियल्स को लताड़ रहे हैं, जलील कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। नेपाल के साथ तुम्हारा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारी कितने सेक्टेरियन इश्यूज तुम्हारे पास, जो पहले तो तुम मुसलमानों को ही करते थे ना, अब ना सिख महफूज है तुम्हारे पास, ना क्रिश्चियंस महफूज है। हाँ, क्रिश्चियंस, फॉर क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा बंदा ये देख रहा है जो किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, इंडिया के बंदे से रिलेटेड है या जानता है, तो ये उसको मैसेज या ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना कि भाई साहब बी रेडी, बी अवेयर, आप लोगों का एक बहुत बड़ा मासिकार होने वाला है इंडिया के अंदर। और ये फैक्ट कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है इस वक्त, मीडिया ने आप लोगों को वार्न कर रहा है, बट दे आर क्लियर एविडेंसेस एंड फैक्ट्स कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000 बंदा ये लोग मारेंगे।
मैं आने वाली अगर मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहा तो इंशाल्लाह मैं ये फैक्ट भी आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन बी अवेयर। और ये आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ मैं आप लोगों को, आई एम टॉकिंग टू द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया राइट नाउ। मैं उनको ये कह रहा हूँ, आपको पता है ये जो मैं बात कह रहा हूँ, इस बात का आपके जो दीनी पेशवा हैं, पोप्स होते हैं, जो कि पादरी होते हैं, इनमें से बेशतर को ये बात पता भी है, खास तौर पे उनको जो फ्री मेसन के लॉजेस के मेंबर्स हैं। और इसके अंदर जो आप लोगों के चर्चेस को डॉलर प्रोवाइड करती हैं ना कंट्रीज, इसमें वो भी इन्वॉल्व है। सो इन फ्यूचर शायद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूं। इन द एंड फॉर माय प्यारे इंडियंस, ये जो मोदी ने तुम्हें चे बना के रखा हुआ है ना अखंड हिंदुस्तान का नारा मार के, भाई अखंड हिंदुस्तान नहीं बना के जाएगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, पता है। ये एल हिंदुस्तान बना के चला जाएगा, समझ गए हो ना। यूएनडी तुम लोग अपने पास से लगा लेना एल के साथ, समझ जाओ समझ जाओ। नेक्स्ट इलेक्शन में इसको मत आने देना, वरना तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। अगर तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है ना, तो एक बात मैं तुम्हें एक सच्ची बात बता दूं कि मुस्लिम कंट्रीज इतनी हैं कि अगर तुम हमें ख़त्म भी कर दोगे ना तो भी हम बाकी रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के नाम पे सिर्फ एक मुल्क बना है, वो है तुम्हारा। अगर तुम ख़त्म हो गए ना तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी तुम्हारे पास। थिंक अबाउट इट। बाय।